द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपने एक गाना सुना होगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। और अब इस गाने को जनता ने अपना एक हथियार बना लिया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अब जा रहे हैं, जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं और लोगों से आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। और जनता कायदे से आशीर्वाद भी दे रही है कि आओ पहले देखो कि तुम 5 साल में कितनी बार आए हो और कितना विकास किया है तुमने, कितना जनता के बीच रहे हो, कितनी सड़क बनवाई है, कितना पानी का इंतजाम कर दिया कि पानी निकासी हो जाए। ये सब देख लो पहले एक बार। और अब जनता उनके जन आशीर्वाद को अच्छा आशीर्वाद के स्वरूप में उन्हें दे रही है और गांव-गांव घुमा रही है, सड़क सड़क घुमा रही है कि देख लो विधायक जी, ये जो बरसाती मेढक की तरह केवल टर-टर करने आ जाते हो चुनाव के वक्त, पहले कहाँ थे, क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे थे। एक वीडियो वायरल हो रहा है फेसबुक पर। वो वीडियो हम आपको बता दें कि मंत्री जी हैं बलदेव सिंह औलख, पूरा नाम है इनका। लोगों ने उन्हें गाड़ी से उतार लिया। वो घूम रहे थे, टहल रहे थे, रामपुर में मंत्री हैं, तो वो सड़क वड़क से जा रहे थे, सड़क गड़बड़ थी। लोगों ने कहा उतरो मंत्री जी, पहले देखो कि जिस सड़क की बात आप करके गए थे पिछले चुनाव में, उस सड़क का हाल क्या है। और फिर आ गए वोट मांगने और फिर आ गए आशीर्वाद लेने। आशीर्वाद तो हम देंगे आपको। वीडियो पहले आप देखिए किस तरह से जो है मंत्री बलदेव सिंह औलख को रामपुर में घुमाया गया, सड़कों पर लोगों ने हाथ पकड़े घुमाया। चलिए देखिए, सड़क देखिए पहले, फिर बात करेंगे। ये कहाँ खड़े हैं वो यो बाब है तो वहाँ पर तो वो तो और उल्टा बोल रहे हैं। एक्सीडेंट के बाद यार बैठा नहीं जाता था। अभी भाग गया वो पूरी पूरे भाग गया। कहाँ भाग गया? अभी तो नगर पालिका कहीं गया होगा, अस्पताल गया होगा। अस्पताल गया होगा, अभी गया पूरे तो तस्वीरें आपने देखी कि मंत्री महोदय को बलदेव जी हैं, मंत्री जी हैं, उनको सड़क पर उतरना पड़ा और जनता अब उनको कायदे से आशीर्वाद दे रही, क्योंकि वक्त अब जनता का आ गया है। पिछले 5 साल तक अपनी जेब भरने, पार्टी की जेब भरने और किस तरह से एसी में घूमने का मौका मिल रहा था, अब ज़मीन पे उतरने का मौका आया है। अब जनता का असली मौका आया है, तो जनता इनको सबक भी सिखा रही है और बता भी रही है कि बहुत 5 साल ऐश कर लिया, आप वोट मांगने आए हो। वोट तो तब मिलेगा जब जो वादा करके गए तो वो अभी तक निभाया नहीं, तो भरोसा किस बात का। एक कहावत आपने सुनी होगी कि दूध का जला भी छाछ फूंक फूंक के पीता है। तो अब जनता भी समझ रही कि कितना जो है ये लोग हमारे साथ कर रहे हैं और हम इनके साथ अब क्या करना है, ये सब करेंगे। ये वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो वायरल किया है समिर्थ माज हैं, एक समिर्था माज मिश्रा हैं, उन्होंने वीडियो वायरल किया है। उन्होंने लिखा है कि लोग इसी तरह माननीय मंत्रियों को जबरन विकास दिखाते रहे तो मंत्री जी लोग क्षेत्र में जाना भी छोड़ देंगे। रामपुर में मंत्री बलदेव सिंह औलख को लोगों ने गाड़ी से उतार दिया और बोले कि विकास का आनंद थोड़ा आप भी ले लीजिए और आनंद आप भी लीजिए, वैसे हम लोग तो ले ही रहे हैं, आप भी एक बार लेके देखिए। अब उस पर वीडियो आपको हमने दिखाई, उस पर देखिए कमेंट्स लोग नीचे क्या करें, वो भी हम थोड़ा आपको बता दें। बहुत ज़रूरी है अपने जनप्रतिनिधियों को ज़मीनी स्तर से अवगत कराने की। अजय मिश्रा है, वो एक नीचे कमेंट करते हैं, मैंने भक्तों को हिंदू राष्ट्र की ऐसी अफीम चटा दी है कि अब उनको गिरती हुई अर्थव्यवस्था, रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी, महंगाई और संविधान से कोई मतलब नहीं है। नीचे ये वही औलख जी हैं जो राहुल कंवल के प्रोग्राम में एक मौलाना से वंदे मातरम गाने को कहने लगे और जब वो गा दिए और इनको गाना पड़ा तो दांत चियार दिए। तो ये तौर पर लोग जो है उनको बलदेव को टारगेट कर रहे हैं और देख भी रहे हैं आप कि किस तरह से जन आशीर्वाद के जरिए भारतीय जनता पार्टी के ये नेता जा रहे हैं, लोगों से आशीर्वाद ले रहे हैं, वहाँ भीड़ बटोर रहे हैं और किस तरह से इनके जन आशीर्वाद में इनकी पोल पट्टी जनता ही खोल रही है। तो आपको एक दूसरी वीडियो भी दिखाते हैं। ये गढ़मुक्तेश्वर से विधायक हैं, इनका नाम है कमल सिंह। ये पहली बार जनता के बीच पहुंचे। जनता ने कहा रुको तुमको हम बताते हैं, क्योंकि 5 साल में बरसाती मेढक की तरह टर करने फिर आ गए हो। बीजेपी का पटका वटका डाल के बाकायदे आए हुए थे। जनता ने पकड़ा इनका हाथ
चलो विधायक जी देखो पानी कैसे गांव में भरा हुआ है। आपने तो कहा था कि गांव का विकास कर देंगे, विकास कहाँ है? और पूरे गांव में उन्हें गलियों में घुमाया गया। और यही जनता आप करने वाली इन बीजेपी के नेताओं के साथ, क्योंकि जिस तरह से इनका कृत्य रहा है वो साफ तौर पे दर्शाता है कि ये काम नहीं करते, सिर्फ बोलते ज़्यादा हैं। बड़बोलेपन की इनकी बीमारी है, क्योंकि इनके बड़के वाले नेता भी बड़बोले, आपने देखा होगा कि जब मौका मिले बस बोलना है, चाहे वो मन की बात के ज़रिए बोलना हो या कहीं मंच पर जाकर बोलना हो। एक बार रेडियो शुरू हो जाता है तो बंद ही नहीं होता। और वही आदत इनके नेताओं को भी पड़ गई है कि इनको भी काम से मतलब नहीं, बस बोलना ज़्यादा है और लिबिर लिबिर बोल के चले जाते हैं। बाद में जब जनता के पास पहुँचते, जनता कहती आओ इधर देखो विधायक जी जो कह के गए थे कि रोडवा बनवा देंगे, अभी तक नहीं बना। आपने कहा था तो कि यहाँ पानी नहीं भरेगा और पानी लबालब, यहाँ बीमारी फैल रही, क्या कर रहे हो आप? तो इस तरह से जनता अब जवाब देने लगी, क्योंकि अब वक्त आ गया है जनता का। जितना इन्होंने 5 साल में प्रोपेगेंडा किया है, जितना इन्होंने ऐश किया है, अब जनता इनका कचूमर निकालेगी। और सीधे सीधे जनता ने कचूमर निकालेगी कि चलो सड़क पे देखो, जिसका वादा करके गए थे, जो आप कह रहे थे कि गड्ढा मुक्त सड़कें हो जाएंगी, वो भी दिखाओ। और जैसा भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो बनाकर जनता के बीच प्रस्तुत करके आई थी, सरकार में आई थी, सरकार बनाई थी और सरकार बना कहा था कि हम जो है विकास की एक नई रूपरेखा तैयार करेंगे, वो रूपरेखा कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। और यही वजह है कि अब जनता का दिमाग ख़राब हो गया है। और जब जनता का दिमाग ख़राब हो जाएगा तो इन नेताओं का ऐसा हाल ख़राब होगा कि आप भी तस्वीरें आने वाले समय में और भी देखेंगे। कुछ दिन पहले की एक तस्वीर और आपको बता देते हैं। अनुराग ठाकुर को जानते होंगे, अभी केंद्रीय मंत्री हाल फिलहाल बनाए गए थे। जन आशीर्वाद यात्रा वो भी निकाल रहे थे, आशीर्वाद लेने गए थे। चंडीगढ़ पहुंचे तो चंडीगढ़ में एक महिला किसान थी, उसने सीधे सीधे काले झंडे दिखाए कि आप तो जन आशीर्वाद यात्रा करने आए हो गाड़ी से, बड़ी बड़ी गाड़ी से हाथ हिला के चले जा रहे हो, नीचे उतर के देखो, लोगों से पूछ के देखो, उनके आशीर्वाद तो लो, पैर तो छुओ, तब पता लगेगा कि आशीर्वाद क्या होता है। ऐसे थोड़ी आशीर्वाद मिल जाता है कि आए हाथ हिला के चले गए, नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, ये क्या तमाशा हो जाता है। तो वहीं पर महिला ने काले झंडे भी दिखाए थे। कुछ बीजेपी नेताओं ने उनके साथ बदतमीजियाँ भी की थी, क्योंकि बीजेपी नेताओं का चरित्र होता है कि जब तक बदतमीजी नहीं करेंगे तब तक उनका खाना नहीं हजम होगा। तो यही वजह है कि वो बदतमीजी करने पर आमादा रहते हैं। तो ये सब किए जा रहे हैं, लेकिन जनता अब जवाब देने लगी है, जनता पूछने लगी है सवाल। और अब अगर जनता सवाल पूछना शुरू कर देगी तो जवाब इनके पास नहीं रहेगा, इनकी बोलती बंद हो जाती है, चुप्पी साध लेते हैं, सांप सूंघ लेता है इनको। जब विकास की कोई परिभाषा पूछ लेती है जनता, पूछ लेती है कि विधायक सड़क काहे नहीं बनी, पूछ लेते हैं मंत्री जी बताओ, हम तो इस सड़क से डेली गुजरते हैं, आप गुजरो जरा पैदल चल के देखो क्या हाल होता है, कीचड़ से पैर सन जाते हैं, व्यवस्था इतनी खराब है, व्यवस्था के नाम पर बदहाली है, लेकिन कोई व्यवस्था आपकी तरफ से नहीं की गई। अगर शायद आप कुछ करते तो ये सड़क का हाल यह ना होता। तो साफ तौर पर अब जनता ने जवाब देना शुरू किया है। 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई, एक गढ़मुक्तेश्वर की, एक बरेली की, जहां पर मंत्री जी को, बलवंत जी को उतार लिया गया, उतरो भाई, चलो सड़क पे देखो क्या हाल है। एक जब विधायक जी कमल सिंह, उनको देखा कि बताओ ये पानी में चल सकोगे तुम, हम डेली इसी से गुजरते हैं। तो ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि चुनाव का वक्त है। तो अब लोगों ने भी सवाल करना शुरू कर दिया। जनता नेता जो है पहुंच रहे हैं और बीजेपी नेताओं को इसी तरह से कलई खुल रही है और जनता इसी तरह से उन्हें लताड़ भी रही है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबरें आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।